अब इस 1 से लेकर 6 तक जो है वो क्या होगा और क्या करना है स्टूडेंट ने, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे देख लें, ओरिएंटेशन न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स वेडनेसडे टू मंडे अप्रैल 1 to 6, यानी नेक्स्ट जो वीक आने वाला है उसमें ओरिएंटेशन वगैरह ही चलेंगे। तो चले देख लेते हैं क्या करना है आपने। सबसे पहले तो जब आपका एडमिशन हो जाता है ना, तो आपको एक मिलता है LMS, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और आपने वो ओपन कर लेना होता है, ठीक है। तो अब जब ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी तो यकीनन आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या होता है। सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम बताया जाएगा, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी आपके LMS के अंदर भी डाल दी गई हैं, यानी एक ही चीज़ कई जगह के ऊपर आपको बताई गई है कि किसी तरह भी आप उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएं और आपका फ़ायदा हो। सबसे पहले तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन। यकीनन आपने दाखिला लिया है तो इंट्रोडक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इसकी साइट के ऊपर भी दिया हुआ है। और उसके बाद माइलस्टोन इसके क्या हैं, किस तरह कैसे मज़ीद इसमें जो है वो अपडेट्स आई हैं, और कैसे कैसे करके ये आगे बढ़ती रही है। उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे सारा कुछ चलता है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से सेट की गई है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ऑफिस का स्टाफ है, फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब यूनिवर्सिटी का तारुफ कराया जाएगा तो उसमें हर चीज़ आपको बताई जाती है, तब कि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए। अगर हम ओपन करना चाहें तो ओपन हो जाता है, लेकिन हम यहाँ से वापस जाते हैं। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी के बारे में तारुफ होगा, और मेन चीज़ ये होगी जो कि ये 5 किस्म की फैकल्टीज आपके पास हैं, और उन्हीं में ही आप एडमिशन लेते हैं। आर्ट्स वाले या कंप्यूटर साइंस या एजुकेशन या मैनेजमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ETC वगैरह। तो अगर हम इनमें जाना चाहें तो एकेडमिक में हमारे पास जो आर्ट्स है उसमें इकोनॉमिक्स भी है और इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश का अगर स्टाफ देखना चाहें कौन कौन से टीचर्स हैं, क्योंकि बाज़ को यूनिवर्सिटी समझता है जी पता नहीं वहाँ पे स्टाफ है या नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टाफ है क्या, ये BS इंग्लिश वालों का जो है वो स्टाफ है, ठीक है। उनके फ़ोटोज़ हैं और इनके हेड्स हैं, और आगे सारा कुछ जो भी है वो मामलात है, इंचार्ज, और उसके बाद आगे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये फिज़िकली यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद होता है, और इनके ही रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दिखाए जाते हैं। अब रेगुलर भी हैं और अर्जेंट्स भी हैं, ठीक है। तो रेगुलर में स्टाफ यहाँ पे देख लें, उनकी पूरी पूरी डिटेल है। और अगर आप मज़ीद भी देखना चाहें तो प्रोफाइल को क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ओरिएंटेशन में हर जो डिपार्टमेंट है वो अपना समझाएगा, किस तरीके से वो आपके साथ काम करेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लें कि जो हेड है इंग्लिश डिपार्टमेंट के, वो PhD इंग्लिश लिटरेचर में है। यहाँ से वापस अगर जाएं तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं हर चीज़ को, ये भी PhD हैं। और इस तरीके से अगर हम जाएं आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें PhD मिलता है, यानी PhD और MPhil, इसी तरीके से ये चीज़ें चलती है। एक्सपीरियंस भी लिखा है, हर चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, और पूरी पूरी डिटेल भी लिखी हुई है। इनके ईमेल्स भी हैं, फ़ोन नंबर भी अवेलेबल है। फ़ोन नंबर पर्सनल नहीं होते, यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया नंबर होता है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। और ईमेल भी इनको PU की तरफ से जो अलर्ट होती है वही होती है कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर देखें इस तरीके से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो फैकल्टीज़ हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ आर्जी स्टाफ भी होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता लेकिन आर्जी होता है। तो ये भी उनकी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। अब अगर हम जाएं कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस में मज़ीद आगे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, और इसमें यहाँ पे हेड हैं और इनके बारे में पूरी डिटेल है। और उसके बाद अगर आगे जाना चाहें तो मज़ीद तफसीलात अवेलेबल हैं, सारे की सारी फैकल्टी प्रोग्राम ऑफर रिसर्च और फैकल्टीज़ में रेगुलर करने में अगर हम जाएँ, यहाँ पे देखें जी डॉक्टर असारुल्लाह ये हेड हैं। उसके बाद आगे जाएं, और अगर किसी की भी आप एजुकेशन बिल्कुल अगर लोएस्ट लेवल के ऊपर भी जाकर देखें, लोएस्ट लेवल ये नहीं कि इनका लोएस्ट लेवल है, ये जो यहाँ पे लिस्टिंग है उसमें अगर हम नीचे जाकर भी देख लें, यहाँ पे देख लें कोमल सलीन है, और अगर हम इनका देखना चाहें प्रोफाइल, यहाँ पे देखेंगे MPhil है। तो हाल हाई क्वालिफाइड जो स्टाफ है वो यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हर डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम एक वाले डिपार्टमेंट को और भी चेक कर लेते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में,
तो ये जो है ये पूरे स्टाफ की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे देखें, ठीक है। और अब अगर मज़ीद डिटेल देखना चाहें फैकल्टीज रेगुलर में भी और रेगुलर में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट साइंस वाले लोग हैं। और चलें अब ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा ओरिएंटेशन में, ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं ना थोड़े से क्लियर हो जाए कि भाई ऐसा नहीं है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बस कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और पीछे कोई अवेलेबल नहीं है, सारा सेटअप यूनिवर्सिटी का चलता है। तो ये चीज़ें इन्होंने क्लियर आपकी। अच्छा जी, अब हम ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तो अगर कोई मसला होगा तो फिर यूनिवर्सिटी के साथ कंटेक्ट कैसे करना है, ठीक है। वो यहाँ पे आप देखेंगे कंटेक्ट इनका सिस्टम है और यहाँ पे नंबर्स भी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हेल्प है इनकी, ठीक है। इसे कहते हैं वीडियो सपोर्ट सिस्टम। आपको हमारे चैनल के ऊपर पूरी वीडियो मिल जाएगी इसको यूज़ करते हुए, यूज़ करने के लिए। तो अब हो गया आपको फैकल्टीज़ का पता चल गया, यूनिवर्सिटी का पता चल गया, रब्ता करना कैसे है वो पता चल गया। क्योंकि जो मोस्ट चीज़ यूज़ की जाती है वो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है। और फ़ोन नंबर भी हैं, लेकिन फ़ोन नंबर आपको पता है कि ज़रा कम ही अटेंड होते हैं। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब आ जाए कि अब अगली जो चीज़ बताई जाएगी ना वो होगी आपको LMS के बारे में, ठीक है। LMS कैसे आपने यूज़ करना है, ठीक है। मुकसल काम तो ये है ना, यूनिवर्सिटी का तारुफ हो गया, उसके बाद फिर आपने स्टडी कैसे करनी है। तो वो स्टडी अगर आप का LMS आपके पास आ चुका है और आपके पास चीज़ जो है ना वो LMS के बारे में है। अब LMS को मज़ीद अगर अच्छे तरीके से समझना है तो मैंने तो बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, और मज़ीद अगर आप समझना चाहते हैं और लाजमी समझेंगे, अगर आपका जहन है जी ओरिएंटेशन में क्या होगा, तो हम असल में बात कर रहे हैं ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन मतलब आपको बताया जाए, सिखाया जाए कि आपने पढ़ना कैसे है, कि असल काम तो ये है कि पढ़ना कैसे है। यूनिवर्सिटी का तारफ तो हो गया, आपको पता चल गया, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कि यूनिवर्सिटी के बारे में, स्टाफ के बारे में पता चल गई, तो असल काम तो फिर भी बचेगा कि भैया आपने स्टडी कैसे करनी है। तो वो स्टडी के लिए अगर आप सबसे पहले LMS को समझ ले रहे हैं ना, ठीक है, LMS को समझ लेंगे तो आपके लिए स्टडी आसान है। तो LMS को कैसे समझना है, उसको समझने के लिए आपने के पास एक VU001 के नाम से एक सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। अच्छा, इसमें ना तो असाइनमेंट आनी है, ना GDBs, ना क्विज, ना एक्टिविटी, कुछ नहीं आएगा। लेकिन इसके अंदर 12 वीडियोस हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं। तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सारा सेटअप समझ आ जाएगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट के यहाँ पे ऐड है, आपने बस इसको देखना है, ठीक है। तो देखने के साथ साथ जब आप इनको सुनेंगे इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग, यानी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, और VU का तारफ, उसके बाद आपका जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो LMS है, इसको कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपने ID पासवर्ड लगा के लॉगिन करना होता है। उसका पूरा तारफ VU का जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे मैंने आपको वेबसाइट के ऊपर बताया था, ये वाला हेल्प के अंदर ये जो सपोर्ट सिस्टम है, ये भी का आपके यहाँ पे देखें वीडियोस पूरी शामिल है। तो यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशन है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे, पूरी बुक है। और राइटिंग ए क्वेरी के सवाल अगर आपने पूछना है टीचर से तो कैसे पूछना है वो यहाँ पे है। एग्जामिनेशन सिस्टम आपका यहाँ पे है, एथिक्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर को यूज़ करने का तरीका, और कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो भी आप देखेंगे लाजमी। सिक्योरिटी कंसर्न्स कम्स ऑन एट ग्लांस, ठीक है। तो उसके बाद शेड्यूलिंग द स्टडी बेस्ट प्रैक्टिस, किस तरीके से आप अच्छे तरीके कोई प्रैक्टिस बेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी बेहतर हो। एग्जामिनेशन की तैयारी, अब यकीनन स्टूडेंट को यही होता है ना कि भाई जहाँ पे वो जा रहा है उस यूनिवर्सिटी का पता हो, उसके बाद पढ़ने का तरीका, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद रूल एंड रेगुलेशन, हर चीज़ आपको यहाँ पे पता चल देगी। तो अब होगा ये कि अगर आप LMS को समझ लेते ना, आपको ज़रूरी नहीं मुझे लगता कि आप जो है वो कैंपस में जाएं या आपको कहीं दूर दराज जाना पड़े सफ़र करके, सिर्फ ओरिएंटेशन के लिए। और ओरिएंटेशन में तो जाए आप, लेकिन आप अपने LMS के ऊपर फोकस ही ना करें तो ये जो है ना ये फ़ायदेमंद नहीं।